यह वही जगह है जहाँ साधु तपस्वी गिरी ने अपना खजाना दबाया था। पर यह सिर्फ खजाना नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। आंटी राघव को एक पुराना फावड़ा देती है। अमरपुर गांव की सुबह खूबसूरत थी, पर उस खूबसूरती के पीछे कई दर्द छुपे थे। उन दर्दों में से एक दर्द गांव के एक गरीब लकड़हारे राघव का भी था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में एक पूरी चादर तक नहीं थी। उसकी झोपड़ी हवा के झोंके से कांप जाती, जैसे हर रात वह भी उनसे पूछती हो, आज कैसे जियोगे? पर राघव की किस्मत उसी रात करवट लेने वाली थी, जब एक रहस्यमयी बूढ़ी आंटी उसके जीवन में आई। झोपड़ी में अंधेरा, टपकती छत, हवा का तेज शोर। मोहन कांपते हुए, अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है। सो जा बेटा, सो जा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मेरे पैर जम रहे हैं। तुम दोनों एक ही कपड़े में लिपट जाओ, हमारे पास बस यही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, ठंड से नहीं, दर्द से। राघव, गीता, अगर मेरे पास थोड़ी सी भी दौलत होती तो बच्चों को ये सब नहीं सहना पड़ता। गीता उसकी आंखों में देखती है, वह खुद रोना चाहती है पर बच्चों के लिए मजबूत बनती है। राघव, तुम मेहनत करते हो, बस इतना काफी है। हम गरीब हैं पर बुरे नहीं, भगवान से उम्मीद रखो। राघव छत से टपकते पानी को देखता है, हर बूंद जैसे उसकी मजबूरी पर चोट कर रही हो। सुबह होती है, गांव की पगडंडियों पर तेज ठंड का धुआं सा फैला है। राघव लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। शंभू मिलता है। ओ राघव, आज फिर जल्दी निकला। राघव, क्या करूं भाई, झोपड़ी ठंडी हो गई है, बच्चे रात भर सो नहीं पाए। शंभू यार, कभी अपनी तकदीर बदलने का सोचा भी है? सोचता हूँ, हर रात सोचता हूँ, लेकिन सोचने से क्या मिलता है। मेहनत ही एक रास्ता है जो मुझे आता है। तू बहुत अच्छा आदमी है राघव, लेकिन दुनिया अच्छे लोगों का पेट नहीं भरती। दुनिया चाहे ना भरे, मैं अपने बच्चों का पेट जरूर भरूंगा, एक दिन, बस एक दिन। शंभू राघव के कंधे पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में सच्चा सम्मान है। जंगल के रास्ते हवा चल रही है, पत्ते हिलते हैं। कहीं दूर से पायल की हल्की सी आवाज आती है। बेटा, जरा रुकना। राघव पास आता है। हाँ माता जी। कितनी ठंड है, तुम्हारे घर में चादर नहीं है और तुम्हारी छत टपकती है। सही कह रही हूँ ना? राघव के कदम वहीं रुक जाते हैं। आपको कैसे पता? परेशानी की गंध होती है बेटा, और तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आंखों से वही आ रही है। राघव की आंखें भर आती हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, पर बेटे और पत्नी का क्या होगा? उसी का तो जवाब मिलने वाला है। कल सुबह सूर्योदय से पहले पुराने बरगद के पास मिलना। पर याद रखो, तुम्हारी परीक्षा होगी। राघव की सांसें तेज हो जाती हैं। ईमानदारी और दिल की परीक्षा। और वह धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो जाती है। सुबह राघव बरगद के पास पहुंचता है। आंटी पहले से मौजूद, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा रहस्यमयी दिखती हैं। पहली परीक्षा। मैं आज तुम्हारे घर चलूंगी। जैसा तुम्हारा परिवार खाता है, वैसा ही मैं भी खाऊंगी। जहां तुम सोते हो, वहीं सोऊंगी। माता जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, चादर भी नहीं। मैंने कहा ना, यही तो परीक्षा है। दोनों घर जाने के लिए निकल पड़ते। घर पहुंचते ही आंटी सब कुछ ध्यान से देखती हैं। छत से टपकता पानी, फर्श पर रेत टूटी चारपाई, फटा हुआ एक कपड़ा, जलावन की बची राख। मोहन और लक्ष्मी आंटी को घूरते रहते हैं। अम्मा, ये दादी जी हमारे घर क्यों आई हैं? मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आई हूँ बेटा। गीता हाथ जोड़ लेती है। माता जी, हमारे पास आपके लायक कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे जैसा ही खाना चाहिए, तुम्हारे जैसा ही घर, तुम्हारे जैसी ही ठंड। गीता उबला आलू, आधी रोटी और हल्की नमक वाली सब्जी रखती है। खाना बहुत कम है। आंटी खाना राघव की तरफ बढ़ाती हैं। पहले तुम खाओ। नहीं माता जी, पहले आप। आंटी धीरे से। पहली परीक्षा पास। रात होती है, तीखी हवा चलती है,
आंटी उसी जगह लेटती हैं जहां राघव सोता है। राघव अपनी शर्ट उतारकर उन्हें देता है। क्यों दे रहे हो? आप ठंड से बीमार पड़ जाएंगी। मेरे पास बस यही है। दूसरी परीक्षा पास। अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे? चादर, बच्चों के लिए गर्म कपड़े, घर ठीक कराऊंगा और फिर गांव के उन लोगों के लिए भी कपड़े लाऊंगा जो हमारी तरह ठंड में कांपते हैं। तीसरी परीक्षा भी पास। आंटी राघव को घने जंगल में ले जाती हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, हवा का बहना अचानक रुक जाता है। पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं। जमीन हल्की हल्की कंपाती दिखती है। आसमान में धुंध छा जाती है। राघव थोड़ा डर जाता है। माता जी, ये कैसी जगह है? वे रुक जाती हैं। सामने एक छोटी सी ढलान आती है और वहां एक पुराना आधा धसा हुआ गड्ढा दिखाई देता है, मानो कई साल पहले किसी ने खुदाई की हो और फिर मिट्टी डालकर छुपा दिया हो। गड्ढे के ऊपर सूखी पत्तियां जम चुकी हैं। आंटी धीमी रहस्यमयी आवाज में, यह वही जगह है जहाँ साधु तपस्वी गिरी ने अपना खजाना दबाया था। पर यह सिर्फ खजाना नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। आंटी राघव को एक पुराना फावड़ा देती है। राघव खुदाई शुरू करता है। जैसे ही राघव संदूक खोलता है, सोने चांदी की चमक पूरे जंगल को रोशन कर देती है। राघव की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर कहता है, माता जी, आपने तो मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आंटी मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, गर्व की, आशीर्वाद की और दया की। वे राघव के सिर पर हाथ रखती हैं। बेटा, ये धन तुम्हारी ईमानदारी का फल है। इसे अपने लिए नहीं, अपनी तरह संघर्ष करने वालों के लिए भी रखना। तुम्हारे दिल में जो नेकी है, वही तुम्हारी असली ताकत है। खजाने का प्रयोग तुम अच्छे कार्यों के लिए करना और कभी भी इसका गलत प्रयोग मत करना। राघव हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। माता जी, आप नहीं जानती कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं इस खजाने का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आंटी मुस्कुराती हैं और तभी जंगल में हल्की हल्की धुंध छा जाती है। हवा का झोंका चलता है। पेड़ों की पत्तियां एक साथ सरसराती हैं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आंटी धुंध में ओझल होती जाती है। राघव घबरा कर आगे बढ़ता है, पर अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल और हल्की धुंध, जैसे कोई चमत्कार अभी अभी हुआ हो। राघव घुटनों पर बैठकर आसमान की ओर देखता है। माता जी, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर आपके आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सबकी मदद करूंगा। संदूक लेकर राघव घर लौटता है। गीता, मोहन और लक्ष्मी खुशी से रो पड़ते हैं। ये खजाना माताजी ने दिया है। उन्होंने हम सबकी जिंदगी बदल दी। अगले ही दिनों में राघव अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा मजबूत घर बनवाता है। पक्की दीवारें, साफ कमरे, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह, गीता के लिए रसोई। अब घर ठंड में कांपता नहीं था। घर में गर्माहट थी, सुकून था, आशा थी। राघव सिर्फ अपना घर नहीं बनाता, वह गांव के हर गरीब घर में जाता है और गर्म चादरें बांटता है, अनाज के बोरे देता है, बच्चों के लिए कपड़े और जूते, सर्दियों में भोजन वितरण, बीमारों की दवा, फटे घरों की मरम्मत। गांव के लोग हैरान हैं। गांव वाले, जिसके पास चादर नहीं थी, आज वही दूसरों को चादर ओढ़ा रहा है। राघव तो अब भगवान का रूप लगने लगा है। राघव बस मुस्कुराकर कहता, सब माता जी का आशीर्वाद है। वो ही थी जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। शाम ढल रही है। गांव के बच्चे गर्म कपड़ों में खेल रहे हैं। बूढ़े लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। गरीब परिवार पहली बार सर्दी में मुस्कुरा रहे हैं। राघव अपने नए घर की छत पर खड़ा दूर जंगल की तरफ देखता है। हवा हल्की चलती है, धुंध फिर उठती है, जैसे आंटी फिर कहीं पास हो। राघव हाथ जोड़ लेता है। माता जी, आप जहां भी हैं, आपने मेरी जिंदगी ही नहीं, पूरा गांव बचा लिया। इस प्रकार एक लकड़हारे की किस्मत ने पूरे गांव को जीने के लिए एक नई उम्मीद दे दी।